वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज आज आप देख रहे होंगे ये लोकेशन, ये वही लोकेशन है जो कि पार्ट 2 में दिखाई गई थी, जो साधु और जो वो आत्मा की जो स्टोरी चल रही है अभी, उसका ये पार्ट 3 है। और गाइज आज हम एक्सपोज करने वाले हैं कि आखिर ये आत्मा है या कोई इंसान है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कोई इंसान ही है। और ये बात मैंने शाहरुख को भी बताई। शाहरुख अगले वीडियो में नहीं था, तो कैमरा के पीछे है अमन, शाहरुख और मैं। और गाइज आज हमने हमारे बाबा से भी हमने पूछा, तो बाबा ने हमें बताया कि यहाँ की जो लोकेशन थी वहाँ की हम मिट्टी भी लेके गए। और बाबा से पूछा तो बाबा का ये कहना है कि शराफत बेटा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसी तू बात बता रहा है कि वहाँ पर कोई आत्मा, मुझे तो उसमें जैसे उन्होंने ज्ञान किया उसमें ऐसा कुछ बताया नहीं। तो मुझे भी थोड़ा जो मुझे शक था वो शक जो है मतलब थोड़ा विश्वास हुआ कि यार वो आत्मा नहीं हो सकती, कोई ना कोई मैटर है सारी, ठीक है। तो आज जो है जो भी अगर वो आत्मा होगी तो भी पता चलेगा, और अगर कोई वो इंसानी जो हरकतें हो रही है या कोई पता नहीं क्या राज है यार ये, ठीक है। आज फिर से चलते इसी जगह पर। आज है मेरे साथ मेरी टीम, शाहरुख, मैं और पीछे अमन, 3 बंदे आज साथ में आए हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले 3 कमेंट है वो शॉर्ट आउट दे देते फिर चलते हैं। तो पहला कमेंट है माया राजपूत, शराफत भाई वीडियो की वॉल्यूम बहुत स्लो आती है। तो माया राजपूत सॉरी इसके लिए। एक्चुअली जो हम है वो माइक यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न है कि माइक में थोड़ा तार का प्रॉब्लम रहता है उसको लेके, क्योंकि हमारा भागने वाला सिस्टम रहता है, कहीं पर भी आत्मा दिखती है तो भागना भी पड़ता है ऐसे, तो माइक सेट नहीं होता इसलिए। लेकिन बहुत जल्द आपकी ये भी और सबकी जगह अगर रियल में वॉइस कम आ रही है तो हम एक ब्लूटूथ वाला कोई माइक आता है ना, वो बहुत जल्द ले आएंगे, है ना। तो थैंक यू ऐसी चीज़ें बताने के लिए माया राजपूत। फिर देव बन्ना, भैया आपकी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। और हाँ भाई आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत ध्यान रखना। थैंक यू सो मच देव बन्ना। शाहरुख एक मिनट तू देख क्या, मैं कमेंट करते हो साइड में देख क्या यार, अंदर ज़्यादा जाना मत, ठीक है। इधर देख, इधर से कोई पत्थर आ रहा है आज जो भी होगा। फिर तीसरा कमेंट है एसपी शॉर्ट्स, मेरी एक 8 साल की बहन है, वो आपके बहुत बड़ा फ़ैन है, उसने आपको शायद कमेंट भी किया था, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी आपके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हम दोनों साथ में ही आपकी वीडियो देखते हैं। मुझे आपकी वीडियो देखते हैं, मुझे आपकी बातों बहुत पसंद है। और शाहरुख भाई जो ओ तेरी कहते हैं ब्रो बहुत पसंद है। आप रात को सोते हो भी या नहीं, आप अपना ख्याल रखा करो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मॉर्निंग टू नाइट जो भी करते हो आप डेली ब्लॉग बनाएं। मैं और मेरी बहन की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट शराफत भाई, आप बहुत आगे जाओगे, लव यू सो मच। तो थैंक यू सो मच एसपी शोट। इनकी सिस्टर जो हमारी बहन है जो हमारे वीडियोस देखती है, तो इनका कहना है कि डेली ब्लॉग बनाएं, तो चैनल प्रमोट। हाँ, तो ज़रूर इंशाल्लाह हम डेली ब्लॉग भी बनाएंगे। अब एक चैनल है जो एक बच्चा है बहुत रिक्वेस्ट करता है मुझे, तो उसके चैनल को जो है वो दे देते शॉर्ट आउट। अयान नाम से था वो, अयान। आवाज आने से जल्दी हम इस चैनल को प्रमोट कर देते हैं। गाइस ये देखो इतना बड़ा लिख रहा है भाई, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आवाज़ आ रही है जल्दी से गाइस, ये चैनल है इस भाई का, ये अयान है, और इनका चैनल है अयान खान भोपा डेली ब्लॉगिंग लाइफ स्टाइल। तो ये भाई का चैनल है, चलो सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल को जाइए सब्सक्राइब करिए और भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बंदा काफ़ी डिमोटिव है, ऐसे बोला था ये, डिमोटिव हो गया और इसको सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए यार ऐसे बंदों को, ताकि उससे आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, बच्चे को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब टाइम हो चुका है शाहरुख अंदर जाने का, तो पहले लेते हैं अपनी जो पढ़ाई है, थोड़ा पढ़ाई करके चलते हैं, क्योंकि देख आत्मा हो गई तो परेशानी हो सकती है। तो ये मदद चलो गाइस, अमन आवाज़ पीछे से आ रही है, पीछे से नहीं है वो, हाँ। पूरा करना चाहता है गाइस। ये वो घर है जिसके आसपास ये जो है वो जो है
लाइट बढ़ा दो इसकी। हाँ लाइट बढ़ा दो अमन, लाइट बढ़ा दे, अब लाइट बढ़ा दे। ठीक है। आवाज आ रही है। कंफ्यूजन वाली बात हो रही है। हो आवाज आई है शाहरुख भाई वहाँ पे। सर की तरह से इस साइड में तो इस साइड। ये वाला अपनी भी लाइट चालू करना है। एक साइड। काफी झाड़ियाँ है और आराम से चालू करा। छोड़ दो ध्यान से। वोरी 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 वोरी। अरे नहीं है। देखिए तो भाई आपने देखा अभी जस्ट सामने वो साधु की और जो भी वो आत्मा है उसकी आत्मा हमने यहाँ देखी। अब वो आत्मा है, छलावा है, जो भी है। एक्चुअली में वो जो कल वाली वीडियो थी उसमें मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही गाइस कि जो वो डायन एक्चुअली में जो वो महाराज थे उस डायन को पकड़ के लेके जा रहे, वो चीज अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रही। मुझे भी वहीं पर थोड़ा डाउट हुआ था क्योंकि जैसे वो खींच के ले जा रही थी ना, तो यार ऐसा तो कोई इंसान ही कर सकता है। तो थोड़ा डाउट है, डाउट आज क्लियर होता, हमारा भी क्लियर होता कि रियल आत्मा है क्या है। तो आज गंदा नहीं अमन। और जैसे ही भाई देव अगर इंसानी हरकत हो ये तो अपने को उसको पकड़ना, उसको एक्सपोज करना। ठीक है ठीक है ठीक है। जहाँ तक मुझे 70% गाइस 70% तो ये इंसानी हरकत ही है। तो इंसान ये जैसा कर रहा है पूरा अमन कैप्चर कर पीछे। कौन है आप? वोरी वोरी दिख रहा है? लाइट कर सर को। दिख रही दिख रही है। दिख रही इधर पीछे। चलो चलो चलो। ध्यान से भागो। अरे यार इसको यार प्लानिंग से कुछ करना होगा शाहरुख। मेरी बात क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है। बिना प्लानिंग कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो। ये तो मुझे तो लग रहा है कि यार सुनो मेरी बात इंसानी सुनो। हरकत ही है। एक्चुअली में मैं जाता हूँ इस साइड से, ठीक है, और आप दोनों आओ इस साइड से, ठीक है। ये मुझे दे दो टॉर्च, क्योंकि मैं इस साइड, इस तुम दोनों आओ, आप दोनों आओ इस साइड से, मैं जाता हूँ इस साइड से, ठीक है। ठीक चल शाहरुख इधर से जा। हाँ। सो गाइस शाहरुख अभी इधर से तुम जाओ, देख डरना मत, ठीक है? हाँ, तुम जाओ, तुम दोनों जाओ उस साइड। चलो चलो। गाइस शाहरुख इधर से गया, हम इधर से चलते। ये भी होगा आज देख लेते क्या चीज़ है। वो रहा वो देखो खींच रहा है। यार इस तरह से जो भाग रहा है, पीछे मत भागो, पीछे मत भागना। गाइस शाहरुख मेरे हिसाब से इंसान ही है क्योंकि इस तरह से देखो भाग रहा है। वो देखो उस तरफ है शाहरुख, रिस्क लेने होगी क्योंकि देखो गाइस इनके पास जरा इनको प्लानिंग से पकड़ना पड़ेगा। गाइस वो जो आत्मा और जो साधु की आत्मा है, और अब उसी जगह पर जाकर बैठी जहाँ पर कल इन्होंने आग लगाई थी, उसी जगह पर जाकर बैठी है। इनके पास हथियार वगैरह भी हो सकते हैं, अगर ये रियल बंदे हुए तो। रियल बंदे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात सुनो, अब तुम चलते इसके पीछे। तो गाइस इधर इनको थोड़ा सा हम बताते हैं कि हम चले गए यहाँ से। इनको हम ऐसे बताते हैं कि हम चले गए यहाँ से। चल जाते हैं अपन यहाँ से। हाँ, चले जाते हैं यहाँ से। चलो चलो यार। साइड में आके प्लानिंग बनाएंगे। अमन इधर अगर सो गाइस देखो वो जो बंदे हैं
ये तो लगभग कंफर्म है कि हाँ। वो जो है वो बंदे ही है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। और पता नहीं ये कर किस लिए, इसलिए साइड बाय घर के पीछे इसलिए आया ताकि वो हमें देख ना ले, क्योंकि उनको शायद ऐसे लग रहा है अभी तक कि हम उनको आत्मा ही समझ रहे, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। अब यहाँ से प्लानिंग ये बनानी है, आप दोनों रुको इधर, मैं जाता हूँ इस साइड से। आप इस साइड से जाओ और हाँ। उस घर के पीछे से जाना, ठीक? हाँ हाँ बोल देखो ताले बजे, मैं आता हूँ। ठीक 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 ठीक। अमन चल चल, आज इस आत्मा है जो भी है इसको पकड़ के रहेंगे। देख अमन बता, देखो वो भाग रही है। अरे अरे अरे, चलो चलो चलो। कौन हो आप? पकड़, शाहरुख भाई ने पकड़ लिया होगा। चलो चलो चलो। ओए ओए ओ, शाहरुख भाई खड़ो खड़ो। क्या हुआ शाहरुख भाई? चलो उधर उधर। ये रे, पकड़ो उसको, पकड़ो। सही में हमें पीछे पकड़ लिया। सरबत किधर? उसको पकड़ा हुआ है। पकड़ा हाँ। पकड़ लिया इसको मैंने, साले परेशान करके रख दिया है 2 दिन से। चलो इसको खींच के वहां लेके चलो। हाँ चल खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो। शूज पहन के बैठा है। पकड़ो एक बाइक। तेरी तो चल चल, चलो लेके जाओ। मुझे मारता है तू। इसको भी लाइए। ए इसको पकड़। एक दिन एक मिनट पकड़ इसको। सो गाइस, आपके सामने ये जो भी साधु और ये जो ये आत्मा, ये देखो ये रहे, इनसे अभी पूछते हो मैं, इसलिए थोड़ी देर कैमरा बंद करते, इनसे सब कुछ पूछते बात होती बैठे। सो गाइस, हमने इनसे लगभग 20 से 25 मिनट पूछताछ की है। पूछताछ में इन्होंने हमें एक ऐसी चीज़ बताई जो मुझे शायद तो कहीं तक सही भी लगी, लेकिन सही है, चलो मैं मानता हूँ ये सही है, लेकिन इनका जो मकसद था या जो इनकी जो हरकत थी वो गलत थी। ये जो कर रहे थे, जिसके लिए कर रहे थे वो सही था, लेकिन इनका जो रास्ता था वो गलत था। तो क्या चीज़ थी यही मैं आपको बताऊँगा गाइस। तो अमन नीचे बैठे, हम नीचे बताते हैं गाइस। मैं इनका एक चेहरा एक्सपोज नहीं करूँगा, ना ही मैं करना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो बंदे हैं ये साधु है और ये थी वो आत्मा। इनका कहना है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि ये आप पीछे घर है, अमन घर बताइए। मैंने कहा था ना जो भी मैटर है शायद इस घर के रिलेटेड ही मैटर है ना। ये घर गाइस इनकी पुश्तैनी की ज़मीन थी, जहाँ पर इनके बड़े पापा हाँ, इनके बड़े पापा ने यहाँ पर ये मकान बना दिया, जबकि हिस्सा था 3 भाइयों का, जिसमें 3 भाई 2 भाई का हिस्सा था। तो इनके बड़े पापा ने जो पुश्तैनी ज़मीन थी उस पर खुद का घर बना दिया, मतलब पैसा घर का खुद नहीं डाला, लेकिन जो है घर बना दिया। इन बच्चों का कहना ये कि ये जो ज़मीन थी इनके पापा का भी हक था आधी का, तो इनको वो आधा हक मिलना था, तो इस पर मकान बना लिया। तो अब इन्होंने ये प्लान खुद ही किया कि एक साधु की आत्मा, और ये जो भी कहानी है ना गाइस, इस लड़के ने गांव में फैलाई। ये बंदा है, इसने ये कहानी फैलाई गांव में कि साधु है, एक आत्मा है जो इतने साल है, ऐसे ऐसे किन्नर की आत्मा, ठीक है, ताकि गांव में खौफ बना रहे और ये जो है इस मकान में किसी को रहने नहीं दे। जैसे इसके बड़े पापा वो बॉम्बे रहते हैं, तो यहाँ पर मकान यहाँ पर भाड़े देते थे, ठीक है, रेंट पे ये घर चलता था। तो जो भी रेंट पर रहने आता था उनको ये लोग डराते थे, ऐसी हरकतें करते थे जिससे वो डर के खाली। तो आज भी ये मकान देखो खाली है, कोई अंदर रह नहीं रहा है, ठीक है। तो इनका मकसद ये है कि इनकी जो ज़मीन है, अगर ये नहीं रह सकते तो ये किसी को रहने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पूरे गांव में हुआ बना दिया था
कि यहाँ पर आत्मा और किन्नर का है। और ये केस हमारे पास आया तो हमने सोचा कि भाई रियल में, मैंने तो सच में फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही सोचा था कि भाई कोई आत्मा ही होगी, कोई साधु होगा। लेकिन सेकेंड पार्ट में जब जिस तरह से घसीट के ले जा रहे थे ना, और जिस तरह से ये हरकत कर रहे थे, उस वक्त मुझे थोड़ा शक हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने बाबा से पूछा कि भाई यहाँ पर ऐसी आत्मा है और साधु और वो दोनों साथ में रहते हैं। तो फिर बाबा ने बोला कि यार मैंने जहाँ तक चेक किया ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा बाबा मुझे भी शक तो था, लेकिन आज गाइज आपके सामने ये खुला सामने कर दिया, ये एक्सपोज कर दिया हमने इनको। ये कोई साधु नहीं बच्चे। और गाइज मैं इनको एक्सपोज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही, अपना हक के लिए करे थे, लेकिन इन्होंने रास्ता गलत चुना। तो इसीलिए हम इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, लेकिन इनको कहेंगे आपका जो भी हक है भाई, ठीक है, आपका जो हक है आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर FIR करिए। आपके जो हक है वो मौलिक हक आपको कानून दिलाएगा। आप अगर ऐसा करोगे, इससे गांव में जो है खौफ फैलेगा, बच्चे डरेंगे, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये सब है, समझ रहे हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आगे से ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। और आपका जो हक है मैं दिलाने की कोशिश करता हूँ, मैं मेरे से जो बना वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं भाई। ये देखो, अगर मुझे जहाँ पर सही लगे, इसलिए मैं एक्सपोज, अगर मुझे ये गलत होते तो आज मैं एक्सपोज करता, चेहरा भी दिखाता। चेहरा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि गाँव वालों को पता चले यही लड़के, तो इनका रहना दुश्वार हो जाएगा इस गाँव में। तो आगे से ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। और आपका जो भी हक है मैं कोशिश करूँगा, पुलिस स्टेशन भी चलूँगा, आपके साथ जो भी हुआ है, आपके साथ जो भी हुआ है सबसे बात कर लेंगे। हाँ, जो भी हुआ मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका हक मिले, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ ये पार्ट 3 हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। पीछे तो कोई आर्ट वट है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो पार्ट 3 हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इसी तरह ये जो साधु और इसका जो था मैटर, ये यहीं पर क्लोज करते। और ये थे साधु और ये थी आत्मा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टिल देन वॉच आवर वीडियो, लव यू ऑल। और गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ही बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस पर लाए, या आप किसकी आत्मा से बात करना चाहते हैं, या आप भी कोई हॉन्टेड लोकेशन हो वो बताइए हमें। तो हम आपके यहाँ पर आके हॉन्टेड लोकेशन की जो है पता लगाने की कोशिश करें, वहाँ पर भी ऐसी आत्मा ही है या ऐसे कोई, बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा भी होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो पता लगाने की कोशिश करें रियल में आत्मा होती है या ऐसे कोई ढोंग होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टिल देन वॉच और वीडियो। इन भाइयों को हम अपने इनके घर छोड़ेंगे अभी, इनके माँ बाप को भी बात बताएंगे कि ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो भी इनको समझाएंगे। और आगे से करोगे नहीं, पक्का। अगर नेक्स्ट बार मैं आऊँगा यहाँ पर, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं तुम्हें ही पकड़ूंगा, ठीक है। और ऐसा कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, शराबत भाई के नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। मेरे नंबर दे दूंगा। आपको कुछ भी तकलीफ हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप दोनों की वजह से पूरा गांव में कितनी पूरे सनसनी फैल गई, आपको पता ही होगा। गांव में दहशत है ऐसे तो ऐसा काम मत कीजिए। आपकी जगह पे आप सही हो, आपकी जगह आप सही हो ऐसे तो अब हम इनको भी गलत नहीं बोल सकते। मैं आया के गांव के जो सरपंच है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो बच्चे हैं इनकी ये डिमांड थी, इसलिए ये करते थे ऐसा। और सरपंच तक ही बात रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इन बच्चों को इनका हक भी दिलाएंगे और सब कुछ करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझसे हो तब तक, मैं वादा नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो तब तक आपके मैं हक दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना तुम, बढ़िया, ठीक है। चलो बाय। तो चलो गाइस चलते, बाय।